हेलो दोस्तों, थिंकिंग प्रोजेक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपसे एक मैं सवाल पूछता हूँ। आपके लिए कितना पैसा पर्याप्त है? क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कितना पैसा है? 25,69,00,000 रुपए। अगर आपको यह सारा पैसा मिल जाए तो क्या होगा? कल्पना कीजिए कि आप एक दिन सोकर उठते हैं और आपका बैंक बैलेंस 25,69,00,000 रुपए दिखाता है। हालांकि आपको यह भी पता चलता है कि आप इस धरती पर बचे एकमात्र व्यक्ति हैं, जबकि बाकी सभी व्यक्ति गायब हैं। सभी मॉल, सभी दुकानें, सभी मूवी थिएटर, सभी मनोरंजन पार्क, सभी आभूषण की दुकानें, सभी रियल एस्टेट, सभी फल और रेस्टोरेंट और वो सब कुछ जो आप कल्पना कर सकते हैं बरकरार है। यह सब वहाँ उपलब्ध है। तो आप अपने पास मौजूद उस सारे पैसे का क्या कर सकते हैं? उत्तर कुछ भी नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप केवल किसी चीज़ के साथ पैसे का आदान प्रदान कर सकते हैं। और यदि आपके पास पहले से ही पृथ्वी पर उपलब्ध सभी चीज़ें मौजूद हैं और आपके लिए पहले से ही उपलब्ध है, तो पैसा पूरी तरह से अपनी भूमिका खो देता है। आपके पास जो 25,69,00,000 रुपए हैं, वो रद्दी के अलावा कुछ भी नहीं है। अपने जीवन पर वापस आते हुए शुरुआत में हमारे पास बहुत कुछ नहीं होता है, और पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हमें जीवन में बहुत सी चीज़ों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। हालांकि हम कुछ से काफ़ी अच्छा से बहुत, और फिर धीरे धीरे लगभग वो सब कुछ जो हम चाहते थे की ओर बढ़ जाते हैं। वर्षों से इस परिवर्तन में हमारे जीवन के पैसे का महत्व कम हो जाता है। हमारे पास पहले से ही अधिकांश चीज़ें हैं जिनकी हम इच्छा कर सकते हैं। आपके पास पहले से ही एक घर, एक कार, अच्छा फर्नीचर, एक दूसरा घर, शानदार छुट्टियाँ, बाहर खाना आदि आदि है। पैसा कमाने की दौड़। हालांकि पैसा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हम बचपन से ही यह सोचने के आदी हैं कि पैसा ही जीवन में हर चीज़ का समाधान है। हम अवचेतन रूप से बिना कोई लक्ष्य निर्धारित किए अधिक से अधिक पैसा कमाने की होड़ में लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि अधिक हमेशा बेहतर होता है। ध्यान दें कि इस दुनिया में आप सीमित मात्रा में खाना खा सकते हैं। आप सीमित संख्या में छुट्टियां ले सकते हैं। ऐसे घरों की संख्या सीमित है जिनमें आप रह सकते हैं। आप सीमित संख्या में कारें चला सकते हैं। एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए आपको सीमित संख्या में चीज़ों की आवश्यकता होती है। कितने पैसे की आपको ज़रूरत है? 5 करोड़, 10 करोड़ या 50 करोड़? मैं दृढ़ता से सुझाव देता हूँ कि आपको सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद किसी संख्या या सीमा को लक्षित करने की आवश्यकता है, और फिर उस संख्या को अपनी गति निर्धारित करने दें। एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो आपके लिए पर्याप्त हो। इतने पैसे में आप एक बहुत अच्छी मनचाही जीवन शैली जी सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आपके पास 10 करोड़ या 50 करोड़ है तो आप एक ऐसा जीवन जिएंगे और ऐसा खाना खाएंगे और ऐसा कपड़ा पहनेंगे जो आप सोच नहीं सकते। राकेश झुनझुनवाला या मुकेश अंबानी वही खाते हैं जो आप खाते हैं। ऐसा न हो कि आप जीवन में धन इकट्ठा करते रहें और बाद में वो पूरा से ज़्यादा कुछ ना निकले। जब दलाई लामा से पूछा गया कि मानवता के बारे में उन्हें सबसे अधिक आश्चर्य किस बात से है, तो उन्होंने जवाब दिया, आदमी, क्योंकि वो पैसा कमाने के लिए अपने स्वास्थ्य का त्याग कर देता है। फिर वो अपने स्वास्थ्य को पाने के लिए धन खर्च करता है,
और फिर वो भविष्य के बारे में इतना चिंतित रहता है कि उसे वर्तमान का आनंद ही नहीं मिलता। इसका परिणाम यह होता है कि वो न तो वर्तमान में रहता है और न ही भविष्य में। वो ऐसी ज़िंदगी जीता है मानो वो कभी मरने वाला ही नहीं है, और फिर वास्तव में कभी जिए बिना ही मर जाता है। तो आपके जीवन में पैसे की क्या भूमिका है? आपको यह परिभाषित करने की आवश्यकता है कि आप अपने जीवन में कितना पैसा अर्जित करने का लक्ष्य बना रहे हैं। आपके लिए पैसा पर्याप्त है? क्या आप एक नासमझ दौड़ में हैं? जितना पैसा आप कल्पना कर सकते हैं उतना प्राप्त कर रहे हैं और बाद में सोचते हैं कि मेरे 60 साल कहाँ गए? या आप उस रेंज को परिभाषित करने जा रहे हैं जिसे आप हासिल करना चाहते हैं? रिटायर होने के बाद मेरे लिए 10 करोड़ जैसी चीज़ काफ़ी है। यह महत्वपूर्ण है कि आप पैसा कमाने के लिए जो भी समय देंगे वह संभावित रूप से कहीं और जा सकता है। यदि आप पैसे के लिए देर तक काम कर रहे हैं और रात को 11 बजे घर आते हैं तो इसका मतलब है कि आप जल्दी उठकर व्यायाम के लिए नहीं जा सकते। यदि आप बेहतर आय अर्जित करने के लिए अपने परिवार से दूर किसी दूसरे शहर में काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने प्रियजनों के साथ उतना समय नहीं बिता सकते हैं। यदि आप त्योहारों के दौरान घर से दूर हैं ताकि आप अतिरिक्त कमाई काम कर सके तो इसका मतलब है कि आप अपने परिवार के साथ वो विशेष समय नहीं बिता पाएंगे। यदि आप अपने करीबी दोस्त की शादी में शामिल नहीं हो सकते हैं क्योंकि आप वेतन कटौती के उन 6 दिनों को खोना नहीं चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास वो पैसा होगा लेकिन तब आपके पास अपने दोस्त की शादी की यादें नहीं होंगी। यदि आप अपने परिवार को अच्छी छुट्टियों पर नहीं ले जा सकते हैं तो आपके पास वो पैसा बैंक में होगा लेकिन वर्षों बाद जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो आपके पास बात करने के लिए कुछ नहीं होगा। उपरोक्त उदाहरणों की तरह जीवन में ऐसे कई उदाहरण आते हैं जहां हमें अपने पैसे का उपयोग करने और उसे किसी चीज़ से बदलने के बीच निर्णय लेना होता है। आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? आपके मासिक व्यय का 1000 गुना? एक साधारण गणना में हमें बताती है कि जब कोई व्यक्ति अपने मासिक खर्च का लगभग 400 से 500 गुना जमा कर लेता है तो उसके पास अगले 30 वर्षों तक चलने के लिए पर्याप्त धन होता है। इसका मतलब है कि यदि आपका मासिक खर्च 1 लाख रुपए प्रति माह है तो 4 से 5 करोड़ रुपए आपके लिए एक उचित कोष है। आइए 1000 बार ले तो एक व्यक्ति के लिए 10 करोड़ यदि उसके जीवन काल के लिए पर्याप्त है। एक बहुत ही उच्च स्तरीय गणना हमें यह बताती है कि इसी तरह आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप अपने लिए कितनी राशि का लक्ष्य बना रहे हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अपने जीवन में पैसे के महत्व के बारे में स्पष्ट हैं। जबकि हमने देखा है कि बहुत से लोग अपने सभी वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहे हैं। हम देखते हैं कि बहुत से लोग पैसा कमाने पर बहुत अधिक जोर दे रहे हैं और अपना सारा सीमित समय पैसा कमाने की दौड़ में खर्च कर रहे हैं। हालांकि पैसा कमाना अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन यह सुनिश्चित कर लें कि आपको जीवन में कितनी पैसों की आवश्यकता है। आपके लिए एक सवाल है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप अपने लक्ष्य से कितनी दूर हैं। क्या आपको लगता है कि हमारी खुशी में पैसे की बड़ी भूमिका है या छोटी?
कृपया कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स लिखें। नोट, ध्यान दें कि यह नहीं कह रहा हूँ कि मैं पैसा ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मैं समझता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि पैसा मन की शांति, सुरक्षा की भावना लाता है और हमें कहीं न कहीं शक्तिशाली बनाता है। मैं केवल जीवन में पैसे की भूमिका के बारे में एक दृष्टिकोण देने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि अधिक पैसा कमाना बुरा है या अच्छा। इसलिए यदि आपके पास अभद्र टिप्पणी है तो कृपया लेख को एक बार फिर से पूरा सुनें और उस पैराग्राफ या पंक्ति के बिंदु बताएं जिस पर आप बहस करना चाहते हैं। आशा करता हूं कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जय हिंद।